राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। अब हम चातुर्मास के महात्म्य का 25वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 24 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपका कोई भी अध्याय छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी चातुर्मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम चातुर्मास के महात्म्य का 25वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में द्वादशा अक्षर महामंत्र का महात्म्य आएगा। कहते हैं इस मंत्र को जो कोई भी सुनता है, पढ़ता है, बोलता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं और वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्गलोक को पाता है। आइए इस संबंध में सबसे पहले हम एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस ब्राह्मण को अपनी पत्नी से एक मंद बुद्धि पुत्र पैदा हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम ऐत्रेय रखा। जब ब्राह्मण ने देखा कि उसका पुत्र मंद बुद्धि है तो ब्राह्मण ने उसे वेद शास्त्र का ज्ञान देने के लिए उसके साथ मंत्र विद्या का अभ्यास करा, लेकिन उसके पुत्र की जीभ तक नहीं हिलती थी। ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया तो उसने अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर दूसरा विवाह कर लिया। उस दूसरी स्त्री से उस ब्राह्मण को अनेक पुत्र पैदा हुए। वह ब्राह्मण उनके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। इधर ऐत्रेय की माता दुखी होकर अपने पुत्र से कहने लगी कि मुझे मंद बुद्धि पुत्र पैदा हुआ है। मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया और उस दूसरी स्त्री से उन्हें अनेक पुत्र पैदा हुए और वे सुख के साथ रह रहे हैं। हे पुत्र, तुम मंद बुद्धि हो। मेरा मरना ही अब ठीक है। मेरे जीवन से मुझे कोई लाभ नहीं है। जब ऐत्रेय ने अपनी माता से ऐसे वचन सुने तो वह ब्राह्मणों के यज्ञ मंडप के समाज में पहुंच गया। वहाँ अनेक ज्ञानी महान पंडित बैठे हुए थे। वहाँ ऐत्रेय के मुख से अचानक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र निकल पड़ा। ऐत्रेय के द्वारा ऐसा कहने पर सभी ब्राह्मणों ने ऐत्रेय का पूजन किया। सभी ब्राह्मणों ने उसको धन आदि देकर उसका आदर सम्मान किया। ऐत्रेय ने सभी को मंत्र का महात्म्य सुनाया, जिसे सुनकर आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। सभी देवी देवताओं ने ऐत्रेय पर फूलों की बरसात करी। जब उसकी माता को पता चला तो उसने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। तब ऐत्रेय ने अपनी माता का पूजन किया और वे धन सुख से युक्त हो गए और मरने पर ऐत्रेय को विष्णु लोक प्राप्त हुआ। महापापों का नाश करने वाला यह मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले मरने पर परम पद को प्राप्त होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ध्रुव ने भी इस मंत्र का जाप करके विष्णु भक्ति को प्राप्त हुआ। इस मंत्र के 12 लाख जाप करने से संसार के समस्त तीर्थों का फल मिल जाता है। भगवान विष्णु उस भक्त के सभी कष्ट दूर कर देते हैं और उन्हें उसका अभिष्ट वरदान देते हैं। द्वादशा अक्षर की महिमा बताते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि यदि मनुष्य चातुर्मास में सत्कर्म करते हुए सोते, जागते, उड़ते, बैठते, चलते फिरते हुए भगवान के इस द्वादशा अक्षर मंत्र का लगातार जाप करते हैं, वे अपने 7 जन्मों के पापों को धोकर अपना व पितरों का उद्धार कर देते हैं। वे मरने के बाद सद्गति को प्राप्त होते हैं। जिस घर में इस मंत्र का उच्चारण होता है वहाँ कभी अलक्ष्मी नहीं आती, वहाँ हमेशा स्थायी लक्ष्मी का वास होता है।
यह मंत्र भगवान विष्णु व कृष्ण दोनों का मंत्र है। इसमें दो परंपराएं हैं, तांत्रिक और पौराणिक। यह एक सर्वोच्च विष्णु मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ने से ग्रहों की शांति होती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में ग्रह अशांत हैं, उन्हें इस मंत्र का जाप सदा करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं भगवान विष्णु पूरी कर देते हैं। इस मंत्र का जब भी जाप करें तो तुलसी और रुद्राक्ष की माला जरूर फेरनी चाहिए। इस मंत्र का पूरा फल पाने के लिए विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने या फिर विष्णु मंदिर में या फिर तुलसी के पौधे के पास बैठकर मंत्र का जाप करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं उन्हें तुरंत फल प्राप्त होता है। इसका चमत्कारिक फल उन्हें मिलता है। इस मंत्र के विधान में विनियोग और न्यास का प्रावधान है। विनियोग के लिए दाएं हाथ में जल ग्रहण करें, फिर मंत्र बोलें और फिर इस जल को किसी पात्र में छोड़ देवें। इस मंत्र का जाप करने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। यह मंत्र नारायण कवच के नाम से जाना जाता है। द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने व तुलसी दल मिश्रित जल अगर किसी प्रेत पर भी छिड़क दिया जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। ओम यह ब्रह्मांडीय व लौकिक ध्वनि है। नमो, अभिवादन, प्रणाम और नमस्कार भगवते शक्तिशाली, दयालु और दिव्य वासुदेवाय। अर्थ वासु का अर्थ है सभी प्राणियों में जीवन और देवाय का अर्थ है ईश्वर। तो इसका पूरा अर्थ हुआ ऐसे भगवान जो सभी प्राणियों का जीवन है। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पूरे चातुर्मास में जाप करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस मंत्र से बढ़कर न कोई यज्ञ है, न व्रत है, न ही दान है। इस मंत्र का जाप करने वाला स बांधव सहित विष्णु लोक को पाता है। आइए अब हम 25वां अध्याय सुनते हैं। पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि हे भगवान, इस द्वादशा अक्षर महामंत्र का महात्म्य वर्षों के अनुसार जो फल देता है और जैसे मैं कर सकूं वैसे विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। मैं आपके मुखारबिंद से द्वादशा अक्षर महामंत्र का महात्म्य सुनना चाहती हूँ। महादेव जी बोले कि हे कल्याणी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का द्विजातियों को ओंकार सहित जपने का अधिकार है। स्त्री तथा शूद्रों को बिना ओंकार के जपने का हक है तथा और जातियों को केवल राम नाम का द्वादशा अक्षर मंत्र जपना चाहिए। पुराणों और युक्तियों का यही निचोड़ है। चातुर्मास में ओंकार सहित पूरा मंत्र का जाप करें। सब वर्गों में तथा जातियों का यही नियम है। जो मनुष्य नियम रहित इस मंत्र का जाप करता है, भगवान उस पर अप्रसन्न होकर उसे नरक प्रदान कर देते हैं। पार्वती जी कहने लगी कि हे ईश्वर, मैं उन जगदीश का विधाता रूप में भजन करती हूँ, परंतु इनका रूप तो वाणी से कहा भी नहीं जा सकता, फिर कैसे जाना जाए। ईश्वर बोले कि हे सुंदरी, तुम्हें तो ओम के जपने का अधिकार ही नहीं है। तुम्हें तो नमो भगवते वासुदेवाय यह जपना चाहिए। पार्वती जी कहने लगी कि ऐसा कोई उपाय जिसमें मैं प्रणवाक्षर सहित इस महामंत्र का जाप कर सकूं। तब शंकर भगवान बोले कि यह प्रणवाक्षर सब देवों का आदि रूप है। इसमें अपनी अपनी पत्नियों सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता निवास करते हैं। इसमें सब प्राणों तथा तीर्थों का निवास है तथा यह मोक्षदायी व्रत है। हे शुभानने, जब चातुर्मास में हरि की प्रसन्नता के लिए तप करोगी, तब इसके प्रणव धारण करने योग्य हो सकोगी। तप से ही कामनाएं सिद्ध होती है तथा बड़ा फल प्राप्त होता है। तप में ही सब कुछ निहित है। यह तप मनुष्यों को सुलभ होता है। तप से यश, अटल सौभाग्य, क्षमा, सत्य आदि गुण प्राप्त हो जाते हैं, परंतु तप करना बहुत कठिन है। जब तप बढ़ जाता है तब हरि में भक्ति पैदा हो जाती है। बिना भक्ति के तप हानिकारक है। मनुष्यों के शरीर में तब तक तप की शक्ति रहती है जब तक विष्णु भगवान का स्मरण रहता है, क्योंकि नाम से पापी भी पवित्र हो जाता है। जैसे दीपक के जलने पर अंधेरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही भगवान की कथा को सुनने से पाप क्षीण हो जाते हैं। इसलिए हे पार्वती, भगवान के शयन करने पर तपस्या करो और चातुर्मास में प्रणव सहित महामंत्र का जाप करो। शुद्ध हृदय से इसे मंत्र राज का जाप करो। इससे भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें अखंडित
ब्रह्म रूप परम ज्ञान प्रदान करेंगे। करोड़ों कल्पों तक यदि कोई इस प्रणव सहित मंत्र राज का जपने वाला भी इस परम ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा कहने पर वह पार्वती जी चातुर्मास आने पर हिमाचल की चोटी पर तपस्या करने के लिए चली गई। वह ब्रह्मचार्य से केवल 3 वस्त्र पहने जैसे भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या करी थी, वैसे ही प्रातः मध्या साय हरि का ध्यान करने लगी। वह विशाल नेत्री पार्वती क्षमा आदि गुण वाली सखियों सहित हिमाचल की चोटी पर कठोर तपस्या करने लगी। गालव ऋषि आगे कहने लगे कि हे पेजवन, जिसे योगेश्वरी कहते हैं और जो संसार से वंदना करी जाती है, जो विश्व जननी कहलाती है, वही कामना के लिए तपस्या कर रही है, जिसमें सतो गुण रूप है। करोड़ों बिजली के समान वे प्रभावशाली हैं, जो गुणों से भी दूर तथा रजोगुण रहित है। वही पार्वती सबसे वंदना योग्य तप कर रही है, जो 5 तत्वों का रूप है। वही मूल प्रकृति उत्तम तप करने लगी है, जो पार्वती समस्त जड़ चेतन में व्याप्त है, जिनकी सत्ता प्रकृति से पहले भी थी। वही इच्छित पदार्थ प्रदान करने वाली विष्णु के शयन करने पर तपस्या से शुद्धि को प्राप्त हो गई। इस अध्याय में आज मैं आपको चातुर्मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम चातुर्मास के स्नान की एक पवित्र कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। बुढ़िया माई का रोज का नियम था कि वह विष्णु भगवान की पूजा करती, भोग लगाती और उसके बाद ही सम भोजन करती थी। बुढ़िया माई के पास विष्णु भगवान की एक छोटी सी प्रतिमा थी, परंतु बुढ़िया माई की आधुनिक विचारों वाली बहू को यह पसंद नहीं था। वह अपनी सास से बहुत चिढ़ती थी। उसे अपनी सास का रोज रोज भगवान विष्णु की पूजा करना, सेवा करना, भोग लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था। तब एक बार की बात है, बुढ़िया माई ने देखा कि उसके गांव की सभी महिला, स्त्री, पुरुष चातुर्मास में गंगा तीरथ जा रहे हैं। तब उसका भी बहुत मन हुआ। जब शाम को उसका बेटा काम करके घर आया तो उसने अपने बेटे से अपने मन की बात कही कि बेटा, गांव के सभी स्त्री पुरुष चातुर्मास में गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहे हैं, मेरा भी बहुत मन करता है। तब बेटे ने अपनी माँ को चातुर्मास में गंगा तीर्थ जाकर स्नान करने की अनुमति दे दी और कहा कि माँ तुम जरूर जाओ, मैं सभी बंदोबस्त कर दूंगा। उसी रात्रि को बुढ़िया के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ 4 महीने के लिए चातुर्मास स्नान करने के लिए गंगा तीर्थ पर जा रही है, इसलिए तुम मेरी माँ के लिए आटे के घी के लड्डू बना देना और उसमें खूब सारे सूखे मेवे भी डाल देना और ये लड्डू 4 महीने के हिसाब से बना देना। साथ ही मेरी माँ के लिए कपड़े, दवाइयाँ बक्से में डाल देना। उसकी पत्नी ने जब यह सुना तो उसे बहुत खुशी हुई। वह मन ही मन सोचने लगी कि चलो बुढ़िया माई 4 महीने के लिए घर से बाहर तो रहेगी, अब इस घर पर मेरा ही राजपाट रहेगा। वह पूरी रात सपने में उस सुख का अनुभव करती रही। जब उसकी आंख खुली तो बहुत देर हो चुकी थी, तो उसने जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाया और एक बक्से में सासू माँ के कुछ कपड़े डाले और साथ ही भगवान विष्णु की वह प्रतिमा भी कपड़े में लपेट कर रख दी। उसने बक्से में न तो रुपये रखे, न ही लड्डू रखे और न ही दवाइयाँ रखी। सासू माँ जब जाने को तैयार हुई तो बहू सासू माँ को बक्सा पकड़ाते हुए बोली कि सासू माँ, इस बक्से में कपड़े, दवाइयाँ, ज़रूरत के सामान, घी के लड्डू और रुपये रख दिए हैं। जब आपको भूख लगे तो लड्डू निकाल कर के खा लेना। सास ने अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए कि दूधो नहाओ, पूतो फलो, लाखों में बैठो, किरोड़ों में उठो, पीला खाओ, पीला पहनो, खूब आशीर्वाद दिए। बेटा अपनी माँ को गंगा घाट पर छोड़ने के लिए बस में बैठ गया और गंगा घाट पर एक झोपड़ी बना करके अपनी माँ को उसमें छोड़ आया और साथ ही उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं 4 महीने के बाद आपको फिर लेने आऊँगा, आप अपना पूरा ख्याल रखना। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को ढेरों आशीर्वाद दिए। अब बुढ़िया माई रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, गंगा में स्नान करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसा जी सींचती और गंगा घाट पर बहुत से जो श्रद्धालु भजन कीर्तन कथा आदि सुनाते उनके पास बैठकर सुनती।
साथ ही वह रोज शाम को गंगा आरती में शामिल होती और रात्रि में आती और बक्से में से लड्डू निकाल कर खाती और सो जाती। बुढ़िया की बहू ने बक्से में न तो बुढ़िया की दवाइयाँ रखी, न ही लड्डू रखे थे और न ही रुपए पैसे रखे थे, लेकिन विष्णु भगवान की प्रतिमा जो उस बक्से में थी वह सारे चमत्कार कर रही थी। बुढ़िया जिस चीज़ की इच्छा से उस बक्से को खोलती उसे वही चीज़ उस बक्से में मिल जाती। इस तरह बुढ़िया माई जब भी लड्डू खाने के लिए बक्सा खोलती तो उसे लड्डू मिल जाता, जब भी दवाई लेने के लिए बक्सा खोलती तो उसे उसकी दवाई मिल जाती और रुपए लेने के लिए बक्सा खोलती तो रुपये भी मिलने लगे। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। फिर सावन मास का महीना आया तो उसने भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए फूल, बेलपत्र, आंकड़े, धतूरा, दूध, दही आदि खरीदने के लिए, रुपए निकालने के लिए बक्सा खोला तो विष्णु भगवान की माया से उसे रुपयों से भरी हुई पोटली मिली। बुढ़िया माई ने रुपए निकाले और खूब पूजा की सामग्री खरीदी और शिव मंदिरों में खूब पूजा करी। सावन में उसने खूब दान पुण्य करे। जब तीज आई तो तीज माता की पूजा करी, सत्तू के लड्डू बना करके दान करे, सुहागिनों को सुहाग के सामान दान में दिए। बुढ़िया माई जिस चीज़ की इच्छा से बक्सा खोलती विष्णु भगवान की कृपा से उसे वही चीज़ बक्से में मिलने लगी। बुढ़िया माई मनी मन अपने बहू को ढेरों आशीर्वाद देने लगी कि बहू ने मेरा कितना ख्याल रखा है, उसने सभी सामान बक्से में रखे हैं। लेकिन बुढ़िया माई को क्या मालूम कि यह सब कुछ तो विष्णु भगवान की प्रतिमा के आशीर्वाद से हो रहा था। फिर उसके बाद भादवे का महीना आया। बुढ़िया माई ने कजली तीज की पूजा करी, भादवे की चौथ माता का व्रत किया, गुगा नवमी, जन्माष्टमी का व्रत किया, अनंत चतुर्दशी की पूजा और व्रत किया। बुढ़िया माई का मन हुआ कि मैं गाय दान में करूं। फिर उसने सोचा कि इतने रुपए तो बक्से में नहीं होंगे। जब उसने बक्सा खोला तो उसे फिर से रुपयों से भरी हुई थैली मिली। बुढ़िया माई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने रुपयों से दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित खरीदी और ब्राह्मण को दान में दी। साथ ही ब्राह्मण को कपड़े, अन्न, वस्त्र, रुपये भी दिए। बुढ़िया माई को उस दिन बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। बुढ़िया माई का समय पंख लगा करके उड़ रहा था। वह पूरा समय भजन, कीर्तन, कथाएं सुनती, चातुर्मास का महात्म्य सुनती और दान पुण्य करती। फिर आश्विन मास का महीना आया। बुढ़िया माई ने एक योग्य ब्राह्मण से पितरों की शांति के लिए हवन करवाया, पिंडदान किया, पितरों के निमित्त तर्पण किया, ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, रुपया दान में दिया। जब नवरात्रि आई तो बुढ़िया माई ने नवरात्रि के व्रत करे, अनुष्ठान करवाए, माता दुर्गा का पाठ करा, दुर्गा माँ सप्तशती के पाठ किया, गायत्री मंत्रों का जाप किया। बुढ़िया माई ने आश्विन मास में भी खूब दान पुण्य किया। फिर कार्तिक का महीना आया। बुढ़िया माई ने कार्तिक मास में भी पीपल पतवारी सींची, बड़ पीपल सींचे, तुलसाजी सींची, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिए। पूरे कार्तिक मास में तारा भोजन किया और कार्तिक मास की सभी कथा कहानियाँ उसने सुनी। और गंगा घाट पर एक महान ज्योतिष कार्तिक मास के महात्म्य को सुनाते तो वह वहाँ बैठकर कार्तिक मास के महात्म्य को भी सुनती। इस तरह उसका समय बहुत अच्छे से बीतने लगा। तब एक दिन रात्रि को बुढ़िया माई को खुद के ठाकुर जी की याद आई। वह मनी मन सोचने लगी कि पता नहीं मेरे ठाकुर जी की कौन पूजा करता होगा, कौन भोग लगाता होगा। उसके मन में आया कि अच्छा होता मैं मेरे ठाकुर जी को भी साथ ले आती। मैं रोज़ उनके दर्शन करती, उन्हें नहलाती, दीपक बाती करती और भोग भी लगाती। दूसरे दिन जब बुढ़िया माई ने बक्सा खोला तो उसे ठाकुर जी की मूर्ति दिखाई दी। बुढ़िया माई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बुढ़िया माई ने ठाकुर जी की प्रतिमा को अपने सीने से ऐसे लगा लिया जैसे एक माँ अपने बिछड़े हुए बच्चे को गले से लगा लेती है। बुढ़िया माई खूब रोई। बुढ़िया माई ठाकुर जी की प्रतिमा को गले से लगाकर खूब फूट फूट कर रोई। तभी उसको अचंभा हुआ। उसने देखा कि प्रतिमा की आंखों में भी आंसू भरे हुए थे। बुढ़िया माई ने खुद की साड़ी के पल्लू से ठाकुर जी के आंसू पोंछे। फिर बुढ़िया माई ने ठाकुर जी को गंगाजल से स्नान कराया, पूजा करी, भोग लगाया। बुढ़िया माई का चातुर्मास का समय तो अब और भी आनंद से बीतने लगा।
उधर दूसरी तरफ बुढ़िया माई के घर में उसकी बहू और बेटे बहुत दुख उठा रहे थे। बहू को लकवा मार गया, बेटे की लगी लगाई नौकरी चली गई, घर में जो रुपए पैसे गहने थे चोर चुरा कर के ले गए। दोनों बेटा बहू दाने दाने को मोहताज हो गए। बुढ़िया माई की बहू ने खाट पकड़ ली। उसने तो सोचा था कि सासू माँ के जाने के बाद मैं राज करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुढ़िया के जाते ही बुढ़िया माई को लकवा मार गया। अब एक दिन बुढ़िया माई की पड़ोसन बुढ़िया की बहू से चीनी उधार मांगने के लिए आई तो उसने देखा कि बुढ़िया की बहू बहुत तकलीफ में है। तब उसने कहा कि बहन, तुम इतनी तकलीफ में कैसे हो? हमें बता दिया होता तो पड़ोसी होने के नाते हम तुम्हारी जरूर मदद करते। तुम्हारी यह हालत कब और कैसे हुई? बुढ़िया की बहू को लकवा मार चुका था तो वह बोलने में भी असमर्थ थी। वह पूरी सच्चाई अपनी पड़ोसन को बताना चाहती थी, लेकिन वह स्पष्ट नहीं बोल पा रही थी तो पड़ोसन समझ नहीं पाई। तब पड़ोसन बुढ़िया की बहू से बोली कि बहन, मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। अगर बहू तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, तुमने शायद किसी का दिल दुखाया है, शायद तुमने भगवान के भक्त का अपमान किया है, तभी तुम्हें यह दंड भोगना पड़ रहा है। बहन, अगर तुमसे कोई पाप हुआ है तो उसका प्रायश्चित कर लो, भगवान शायद तुम्हें माफ़ कर दें। ऐसा कहकर बुढ़िया की पड़ोसन चली गई। बिस्तर पर पड़ी पड़ी बहू खूब रोई। उसके पति ने पूछा, लेकिन पत्नी कुछ न बोल पाई। बुढ़िया माई की बहू ने उसी समय हाथ जोड़कर विष्णु भगवान से अपनी गलती की माफ़ी मांगी कि हे विष्णु भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जो अपनी सास के साथ किया उसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे उसकी सज़ा भी मिल चुकी है। जैसे ही मेरी सासू माँ घर आएगी तो मैं उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांग लूँगी और ठाकुर जी की प्रतिमा की मैं भी रोज़ पूजा किया करूँगी और मैं भी चातुर्मास में स्नान और व्रत करूँगी और रोज़ विष्णु भगवान मैं आपकी पूजा करूँगी, आरती करूँगी और भोग भी चढ़ाऊँगी। फिर चातुर्मास के समाप्त होने पर बेटा अपनी माँ को घर लेकर आया। घर आते समय उसने रास्ते में अपने घर की सारी हालत भी सुनाई। बुढ़िया को सुनकर बहुत दुख हुआ। जब बुढ़िया घर में आई तो सबसे पहले वह अपनी बहू के कमरे में गई और उसके सिर पर हाथ फेरा। उसी समय जादुई चमत्कार हुआ। बहू एकदम सही हो गई, उसका लकवा जाता रहा। बहू सासू माँ के पैरों में गिरकर अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी और पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा कि सासू माँ, मैंने आपके बक्से में न दवाइयाँ रखी, न ही घी के लड्डू रखे, न ही रुपये रखे थे। मैंने बक्से में सिर्फ आपके कपड़े और ठाकुर जी ही रखे थे। हे सासू माँ, मुझे आप माफ़ कर दीजिए। मुझे इस पाप का दंड मिल चुका है। मैंने अपने दंड की सज़ा भी पाली है। जब सासू माँ ने यह सुना तो उसे भी आश्चर्य हुआ। सासू माँ ने कहा कि बहू, तुमने जब मेरे बक्से में न रुपये रखे, न दवाइयाँ रखी, न घी के लड्डू रखे, लेकिन तब भी मुझे बक्से में से रोज़ लड्डू मिलते थे, रुपये मिलते थे और मेरी दवाइयाँ भी मुझे मिलती थी। बहू, ये सब कुछ मेरे विष्णु भगवान ने किया है। बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू को सारी सच्चाई बताई कि बेटा, चातुर्मास में जिस चीज़ की भी इच्छा से मैं बक्सा खोलती थी, मुझे वही चीज़ बक्से में से मिलती थी। रुपया, पैसा, दवाइयाँ, लड्डू सभी मुझे ठाकुर जी की कृपा से मिलते रहे। ये सब कुछ मेरे ठाकुर जी ही कर रहे थे। उसके बाद बुढ़िया माई ने ठाकुर जी की दर्शन करने के लिए बक्सा खोला तो बक्से में ठाकुर जी की मूर्ति के साथ सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली भी मिली। बुढ़िया ने अपने बेटा बहू को सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली दिखाई। बेटे बहू को भी अब पूरा भरोसा हो चुका था। बुढ़िया के बेटे बहू को विष्णु भगवान पर पूरा भरोसा हो चुका था। वे भी अब चातुर्मास की महिमा को समझ चुके थे। अब बुढ़िया के साथ बुढ़िया के बेटा बहू भी ठाकुर जी की पूजा करने लगे, आरती करने लगे, घी का दीपक जलाने लगे और सुबह शाम भोग चढ़ाने लगे। 2 साल के बाद बुढ़िया माई को 2 सुंदर सुंदर पोते भी हुए। कुछ ही समय में वे लोग अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे और बुढ़िया माई इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुई। यह सब कुछ चातुर्मास के स्नान और व्रत के चमत्कार से हुआ। यह सब कुछ विष्णु भगवान की पूजा करने का चमत्कार था। हे विष्णु भगवान, जैसा आपने चातुर्मास का फल बुढ़िया माई को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।
इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास का यह अध्याय सुनाया, साथ ही विष्णु भगवान की एक पुरानी कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।